स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम बात करेंगे अनदर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में जिसको हम अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मतलब एक तरह का लंबे समय की डिसीज होती है जिसमें क्या होता है कि आपके जो ब्रोंकल्स होते हैं और जो ब्रोंकाई होते हैं उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ब्रोंक्यूल्स का जो एयरवे का रास्ता होता है वो बहुत नैरो हो जाता है, मीन्स पतला हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रोंकस में स्पाज्म हो सकता है या फिर वहाँ की जो वॉल है वो थिक हो सकती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे म्यूकस अक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिस्निया और विजिंग साउंड आ सकता है। मतलब जब भी आप सांस लेंगे तो आपको सीटी की तरह कुछ आवाज़ें निकलने लग जाती है, मतलब आने लग जाती है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है ये। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एनवायरनमेंट फैक्टर। तो चेंज इन टेम्परेचर, मोस्टली कोल्ड और कोल्ड एयर, मतलब अगर आप टेम्परेचर में जाते हैं मोस्टली हॉट एयर से कोल्ड एयर पे जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ह्यूमिडिटी चेंज होने की वजह से हो सकता है, मतलब ड्राई एयर की वजह से। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट की वजह से हो सकता है, मतलब सिगरेट हो गया, इंडस्ट्रियल स्मोकिंग, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड की वजह से हो सकता है। एलर्जन इनहेलेशन की वजह से हो सकता है, फूड ट्रीटेड विद सल्फर, बियर और वाइन ईटीसी। फिर स्ट्रेस, इमोशनल अपसेट की वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर एनएसएआईडी और बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का आपने परफ्यूम यूज किया हो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की। तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, पैसिव स्मोकर की वजह से होता है। पैसिव स्मोकर क्या होते हैं, मतलब जो भी मतलब अगर आप कोई भी पर्सन स्मोक कर रहा है, आप उसके कांटेक्ट में बराबर रहो। मतलब अगर आप स्मोक नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपके सामने कोई स्मोक कर रहा है और आप उसके साथ कांटेक्ट में हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, मतलब किसी तरह की आपको हिस्ट्री रही, एलर्जी की हिस्ट्री रही हो, चाहे वो परफ्यूम से हो या किसी फूड आइटम से रही हो। फिर ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर आपने मोटापा गेन किया है उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अर्बन लिविंग की वजह से हो सकता है। रेगुलर यूज ऑफ एनएसएआईडी, मतलब आप रेगुलरली अगर एनएसएआईडी की ड्रग्स यूज करते हैं तो हो सकता है। या फिर लो बर्थ वेट, अगर आपका बर्थ के टाइम में लो बर्थ रहा हो, मतलब लो वेट रहा हो, उसकी वजह से हो सकता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो एब्स्ट्रक्शन और इंट्रिंसिक साइड टाइप्स होते हैं, जिसको हम एलर्जिक और नॉन एलर्जिक भी कहते हैं। तो एलर्जिक जो होता है कॉमनली हमारा चाइल्डहुड में होता है, और नॉन एलर्जिक हमारा 35 ईयर्स एज के बाद होता है। फिर अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो विजिंग साउंड, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो होगा। चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन हो जाएगा, राउची साउंड सुनाई देगा अगर आप इंस्पेक्शन करेंगे तब। फिर कभी कभी क्या होता है, आपको मतलब अस्थमा का अटैक भी आ सकता है, जिसको जो फ्यू मिनट से आवर्स तक का हो सकता है। कफ आ सकता है नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में। डिस्निया हो सकता है, और हाइपोक्सीमिया की कंडीशन भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे डायग्नोसिस इवोल्यूशन की, जिसमें आपका फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन आ सकता है, स्पायरोमेट्री हम करते हैं, एबीजी ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम हाइपोक्सीमिया वगैरह देखते हैं, इंक्रीज पीओस टू एसिडोसिस की कंडीशन के लिए चेक करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, हम ऑस्कल्टेशन करते हैं ब्रेथ साउंड सुनने के लिए। फिर अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रिस्पिरेटरी फेलियर आ जाता है, निमोनिया हो सकता है, आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एथिलेस्टेक्टिस हो सकता है, और स्टेटस अस्थमाटिकस हो सकता है। फिर अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, जिसमें सल्बुटामॉल और फेरेट्रोमॉल और अल्बुट्रॉल वगैरह आ जाते हैं। फिर जेंथिन डेरिवेटिव्स दे सकते हैं आप, और फिर एंटी क्लोनर्जिक दे सकते हैं, जो कि रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल करती है। एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, एट्रोपिन सल्फेट या फिर आइट्रोप्रोपाइन वगैरह आ जाता है। नेबुलाइजर वगैरह दे सकते हैं आप, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, इंटरप्रेटिव और एनर्जिक है। फिर एग्जाम्पल हमारा पेरिडोफेन बीटा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स भी दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द अस्थमा। थैंक यू सो मच।